नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में उनके पार्टनर उन्हें छोड़कर चले गए हैं या दूरी बना लिए हैं। आज इन वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर कैसा फील कर रहे हैं। क्या वो खुश हैं या परेशान हैं या आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं। क्या चल रहा है उनके मन में, हम इन कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। 5 ऑफ कप्स, ये देखिए, लॉस, रिग्रेट, दुख, जिसे आप क्लियर दिख सकते हैं कि पछतावे की परछाइयों में वो खो गए हैं। पछतावे की परछाइयों में वो खोए हुए हैं। उन्होंने जो खोया है बस उसी पर उनकी निगाह है। आपका साथ, आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी बातें, आपकी सोचने का तरीका, आपकी जो वाइब्स थी, आपकी जो बात करने का तरीका, आप जो प्यार दे रही थी, आप जो केयर दे रहे थे, उसको ये मिस कर रहे हैं। ये पर्सन, मैं ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। आप समझे इस चीज़ को कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में गिल्ट से भरा हुआ है, जो उन्हें बेचैनी सी फील हो रही है। उन्हें बेचैन सी फील हो रही है, चैन नहीं मिल रहा है, ये जी नहीं पा रहे हैं। ये बार बार सोच रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि काश वो समय वापस आ जाए और जो मैंने गलती की उसे सुधार दूँ। काश जो मैंने धोखा दिया और अपने ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने उस रिश्ते की कीमत नहीं की, उससे मैं बाहर निकल सकूं और उन चीज़ों को सही कर सकूं। काश जो मैं अपने रिलेशनशिप में सिर्फ जीतने की कोशिश कर रहा था, समझने की जगह उन गलतियों को सुधार सकूं। ये जो पर्सन है इनकी आंखों में नम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्सन सैड है और नीचे अपना सर किया हुआ है। जब हम दुखी होते हैं, हमारे आंखों में नम होते हैं, आंसू होते हैं, तब हम इस तरीके से सर झुकाकर बैठते हैं। और इस पर्सन के आंखों में भी आंसू है। ये पर्सन महसूस कर रहा है कि उन्होंने जो तोड़ा, जो छोड़ा, वो शायद दोबारा न जुड़ सके। इनके मन में है कि जो इन्होंने धोखा दिया और आपको न समझने की गलती की, शायद इसकी वजह से अब आप इन्हें माफ़ न करें। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके बिना ये अधूरे से हैं। ये हर रोज़ अपने फैसले के लिए अफसोस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत दुखी है अपने इस फैसले से। अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर ये जो कार्ड है ये कहता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जीज है ना वो रुक सी गई है, स्टक सी एनर्जी है। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये खुद फंसे हुए हैं, ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं, अपने थॉट्स में फंसते जा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ये जो दुख मुझे मिला है, ये जो दर्द हो रहा है, ये जो दूरी मैं देख रहा हूँ, ये कैसे होगा, मैं इस पेनफुल सिचुएशन से कैसे निकलूँगा, मैं इस दर्द से कैसे बाहर निकलूँ। इनके सोचने का जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो खुद से ही लड़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्यों जाने दिए वो आपको, क्यों नहीं रोके इस रिलेशनशिप को जिसे सुधारा जा सकता था। अगर अपने मन पर, अपने सोच पर काबू किए होते तो शायद ये रिलेशन सुधर जाता और ऐसी ये सिचुएशन ना आती। शायद जो रिश्ता अच्छे से चल सकता था, एक प्यार भरी बॉन्डिंग हो सकती थी, उसे इन्होंने खराब किया। इस बात का गिल्ट है इन्हें। ये पर्सन अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपको बताना चाह रहा है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन पे कोई असर नहीं हुआ। पर सच तो ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और अपने आप को समझा रहे हैं बस कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इसकी याद नहीं आ रही है। लेकिन पल पल आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए गए हर पल को सोच रहे हैं। इनको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है। ये पर्सन सपने में भी आपकी झलक देख रहा है। ये पर्सन खुद से ही सच छुपा रहे हैं, खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। ये असुरक्षित सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में प्यार की कमी आ गई है, खुशी की कमी आ गई है, अधूरे से हैं, डरे से हैं। यह कार्ड बताता है कि अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इनसे गलती हो गई है। इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने कदम बढ़ाया होता तो आप इन्हें माफ़ कर देती। अगर
इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की होती तो जिस सिचुएशन में ये आज फंसे हैं, जिस दर्द को ये आज सह रहे हैं, वो खत्म हो सकता था। ये जो पर्सन है परेशान है। अगर आप ये कार्ड देखेंगे, ये देखिए, अपनी ही सोच में बंध जाना। इस कार्ड का नाम है द डेविल, जो कहता है कि पर्सन अपनी ही सोच में फंस जाता है, जो इमोशनली बंदी बन चुका है और इसे इस बंधन से बाहर नहीं आ पा रहा है और इसे इस बंधन से निकलना नहीं आ रहा है। इस बंधन से ये बाहर ही नहीं आ पा रहा है। कभी कभी आपकी ये इमेज देखते हैं मोबाइल पे, तो कभी आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, तो कभी आपके दिए हुए गिफ्ट्स देखते हैं, तो कभी बार बार मोबाइल को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्या पता कॉल मैसेज सामने से आ जाए। पर ये जो पर्सन है रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। इसका ईगो, इसका डर आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इस पर्सन के अंदर जो डर है, ईगो है, ये इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये कभी सामने से अपने मन की बातें नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये अपने मन की बातें कहेंगे तो लोग इन्हें कमज़ोर समझेंगे और इनका पार्टनर इन्हें कमजोरी के नज़र से दिखेगा। तो ये कमज़ोर ना दिखे, इसलिए ये अपने मन की बात नहीं कहेंगे। पर ये कार्ड बताता है कि अंदर से ये पर्सन टूट चुका है, अंदर से ये पर्सन बिखर चुका है और अब ये पर्सन दिल और दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनके बीच उलझ सा गया है। इसकी एनर्जी रुक सी गई है और अब ये पर्सन चाहता है कि सामने से आपका कॉल आए और चीज़ें सुधरे। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है अब अंधेरे में उम्मीद ढूंढ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये पर्सन बिना बताए आपको प्रार्थना कर रहा है, मंदिर में आपको मांग रहा है। हो सकता है कि इन टैरो सेशंस के थ्रू भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करती हैं इस पर्सन के लिए, जानने की कोशिश कर रहा है। ये गहराई से जानना चाहता है कि क्या माफ़ी मांगने के बाद ये रिश्ता जुड़ सकता है। इस पर्सन को लगता है कि आप इनके ज़िंदगी में लौट कर हीलर का काम कर सकती हैं, इन्हें इस सिचुएशन से निकाल सकती हैं जिस सिचुएशन में ये पर्सन फंस गया है, जिस कश्मकश में ये पर्सन फंस गया है उसमें से आप इन्हें निकाल सकती हैं। इस पर्सन को लगता है कि अब खुद से सुधरने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जब मिले तो पहले से बेहतर इंसान बन के मिले। इस पर्सन को उम्मीद है कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आएंगी। ये पर्सन आपके ही वेट कर रहे हैं, आपके आने का वेट कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन अब कॉस्मिक साइन ढूंढ रहे हैं, ऊर्जा ढूंढ रहे हैं, नाम ढूंढ रहे हैं, कोई साइन ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा संकेत जिससे इनको यह समझ आए कि हाँ, इनका पार्टनर इन्हें माफ़ करेगा और सेकंड चांस देगा। ये कार्ड कहता है कि ये पर्सन अब अंदर से बदल रहा है, यानी कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, ये इस पर्सन में चेंजेस आ रहा है। अंदर से चेंजेस आना, जो मन से साफ होना, मन से क्लैरिटी होना कि इनको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। ये पर्सन तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये पर्सन की जो एनर्जीज है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि नया रिश्ता फिर से, कि हमारा ये जो पुराना रिश्ता है एक नए रिश्ते की तरह बन जाए, फिर से इसमें प्यार आ जाए, तेज़ी से ये रिश्ता सुधर सा जाए और आगे बढ़ जाए। ये चाहते हैं कि आपसे इनके जो संबंध पहले थे वैसा ही सब कुछ फिर से हो जाए। ये चाहते हैं कि इनकी आत्मा वापस आपसे जुड़ जाए, अपने इमोशंस को आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन अब सिर्फ आपका ही नाम पुकार रहे हैं। ये पर्सन जब भी मैसेजेस देख रहे हैं, गिफ्ट देख रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ हैं या अपने किसी करीबी के साथ जिनसे ये सारी बातें शेयर कर सकते हैं, उनके साथ भी आपकी ही बातें कर रहे हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये अब जुड़ना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको इनके कार्मिक लेसन्स मिल चुके हैं। अब इनको अब इनके लाइफ का सबक मिल चुका है। अब ये चाहते हैं कि डिवाइन यूनियन हो जाए, वापस से रीयूनियन हो जाए और हमारा रिश्ता बैलेंस हो जाए और वापस से नए लव की तरह शुरू हो जाए। जो धोखा हुआ, जो रिलेशनशिप में दिक्कतें आई, वो ख़त्म हो जाए और ये रिलेशनशिप प्यार भरा हो जाए। इनके अंदर अब प्यार है, पछतावा है, बदलाव की इच्छा है, आपको पाने की इच्छा है।
नई शुरुआत की इच्छा है। यूनिवर्स कहते हैं कि ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि अभी भी आपका रिश्ता बचा है, अभी भी कुछ है जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन सा है, अभी भी आपके जो रिलेशनशिप है उसके जीवित होने की संभावना है। उस रिलेशनशिप में वापस से जान डाली जा सकती है अगर आप चाहें तो, अगर आपकी इच्छा हो, आप जुड़ना चाहें, आप चीज़ों को सुधारना चाहें, आपका मन अगर कहे तो फिर आप ये डिसीजन ले सकती हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके लिए क्या सजेशन आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। ये देखिए, ये 2 कार्ड जो निकल के आ रहे हैं वो कहते हैं कि एक बार हर इंसान को माफ़ी मिलनी ही चाहिए, एक चांस हर इंसान को मिलना चाहिए। ये देखिए, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए अपने इस रिश्ते के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी परेशान हैं, बेचैन हैं, आप भी रियूनियन चाहती हैं। ये देखिए कार्ड जो कहता है कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, आप भी चाहती हैं कि इस रिश्ते की जो बुनियाद है वो सुधर जाए, मजबूत हो जाए और एक नई शुरुआत हो जाए। आप खुद भी इस रिश्ते को बनाना चाहती हैं और कहीं ना कहीं जो हाई प्रीस्ट जो कार्ड है वो कहता है कि आपका तो पुराना कनेक्शन है, आपका तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है और आपके बीच तो सब कुछ सुधरना ही है। अब जो आपके पार्टनर है इनका कार्मिक रिलेशन पूरा हो गया है। अगर आप चाहें तो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने दें। अब यूनिवर्स कुछ ऐसा सिचुएशन रचेंगे कि आप दोनों फिर से करीब आने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप दोनों का पहले से ही मिलन लिखा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो पृष्ठ है, किस तरीके से अपने हाथ में किताब पकड़ा है, मानो कि आपके ये ब्रह्मदेव हो और वो आपकी पूरी कहानी लिख रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है लिख रहे हैं और आने वाला समय यही है कि आप दोनों में रीयूनियन होगा, आप दोनों में कनेक्शन बनेगा। आशा करती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज आ रहा है आप इसे समझ पाए हैं और आपकी ज़िंदगी में रीयूनियन जल्दी आए। आप चाहें तो इन एनर्जीज़ को अपनी ओर क्लेम कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं रीयूनियन, डिवाइन कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, लाइफ पार्टनर, कोई ऐसे शॉर्ट वर्ड्स जिससे आप और आपके पार्टनर कनेक्टेड रहें। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।